फ़ोन दिखाओ, जेब में डाला हुआ है फ़ोन, उसने लिया, डाला तुमने हुआ है जेब में, क्या वजह? और 12,000 का फ़ोन ले लिया, कैसे? ये मैंने घर से उठाए हैं पैसे। नौजवान कैसे हैं? ठीक है लगा। कहाँ से आ रहे हैं? हम ये हार रोड फिरने गए थे। क्या करने? ये फ़ोन लेने गए थे हम। कौन सा फ़ोन? फ़ोन वहाँ यार। दिखाओ भाई, फ़ोन दिखाओ, जेब में डाला हुआ है फ़ोन, उसने लिया, डाला तुमने हुआ है जेब में, क्या वजह? ये वैसे ही मैंने वो दोस्त को पकड़ाया। लिया आपने, जेब में उसके है, मेरी जेब काट लेते हैं लोग। आपकी जेब काट लेते हैं, उसकी काट ले फिर। वो उसकी पैंट है ना, ये मैं आपको देख रहे हैं उस्मान अपना इस्लामी ड्रेस में हूँ। कितने का फ़ोन लिया आपने? ये हमने लिया 12,000 का। अच्छा फ़ोन है। अच्छा। क्या काम करते हैं आप? मैं 6 दिन फारिग रहता हूँ, इतवार वाले दिन छुट्टी करता हूँ। 6 दिन फारिग रहते हैं और 12,000 का फ़ोन ले लिया, कैसे? ये मैंने घर से उठाए हैं पैसे। उठाए हैं मतलब मांगे हैं या ऐसे ही उठा लिए? घर से लेके आया हूँ। तो तलीम कितनी है आपकी? मेरी तलीम है तकरीबन 9 कम 12। 9 कम 12 मतलब बिल्कुल ही 18। हाँ। तो पढ़े लिखे क्यों नहीं भाई? मैं यार वैसे ही दिल नहीं करता। अच्छा जी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये नौजवान शहरी है और इन्होंने तलीम हासिल क्यों नहीं की है? क्योंकि इनका पढ़ने लिखने का दिल ही नहीं किया। अब यहाँ पर भी रियासत की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि इस तरह के नौजवानों को ढूंढा जाए, उनको जो है वो बिठाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको तलीम के बारे में बताया जाए और फिर इनको जो है वो तरक्की के रास्तों पर जो है वो गामजन किया जाए। कैसे हैं नौजवान? बैग लिए हैं, क्या है, किताबें हैं इसमें? मैं रिपेयरिंग का सीखता हूँ पंजाब में रिपेयरिंग सेंटर। पढ़े लिखे कितना नौजवान? मैटर किया हुआ है। और आगे क्यों नहीं पढ़े? मैटर के वाले साहब की काफ़ी कंडीशन ख़राब थी, दिल का उन्हें प्रॉब्लम थी, तो बड़े भाई थे, बड़े भाई फोत हो गए, तो अब मैं ही बड़ा हूँ, साथ साथ पढ़ता हूँ, सुबह जॉब करता हूँ मेडिकल स्टोर में और रिसेप्शन पे जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में, और साथ ही इधर रिपेयरिंग सीखने आता हूँ, लाहौर से बाहर से आता हूँ। लाहौर से बाहर से रोज़ाना आते हैं? जी, कितना खर्चा होता है? 500 के करीब है। और इधर कितने पैसे देते हैं? इधर 50,000 रुपये दिया है, फीस दी है। और रिपेयरिंग सीखने का काम भी करते हैं, पैसे भी देती हैं, जी जी। ठीक भी कर लेते होंगे चीज़ें? नहीं, अभी तो 3-4 हफ्ते हुए हैं, 2 महीने का कोर्स है कह रहे हैं, लेकिन किसी मोबाइल शॉप पे लगे हुए हैं? नहीं, ये पंजाब मोबाइल रिपेयर सेटिंग सेंटर जो है, कॉलेज बनाया हुआ है उन्होंने थोड़े टाइम। तो क्या करेंगे इसके बाद? कारोबार करेंगे? जी इंशाल्लाह अपना करेंगे। पीछे पैसे जुड़े हुए हैं आपने? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत ही रखी हुई है, तो करेंगे कोई अपनी शॉप छोटा मोटा लगाएंगे, छोटा मोटा कारोबार। जब मैं इस तरह के चेहरे देखता हूँ और ये मायूसियत देखता हूँ तो वाकई मुझे जो है वो बहुत सोचना भी पड़ता है और बहुत मुझे मायूस भी होना पड़ता है कि एक नौजवान लड़का आखिर अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहा है और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 साल के नौजवान जो है वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं और तलीम हासिल करने के बजाय काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं। फिर जब हमें मालूम होता है फिर बताते हैं कि जी शौक़ नहीं था, तो हुकूमत बाला को, रियासती इदारों को जिनको हमने नाफिज किया, जिनको हम अपनी टैक्सेशन की अमाउंट में से सैलरीज देते हैं, वो इनको ढूंढते, इनके घर तक जाते और इनको जो है वो मोटिवेट करने की उनको बड़ी इंतहाई ज़रूरत थी ताकि ये लोग भी तरक्की के रास्तों पर गामजन हो सके। मगर हालात किस तरफ हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? चौंकड़ी मारे बैठे हैं भाई साहब। बस क्या करें सर जी, हालात ही ऐसे हैं। क्या हालात हैं? स्टॉल ही नहीं लगाने दे रहे, 3 दिन हो गए। किसने स्टॉल नहीं लगाने दिया? कारपोरेशन, पुलिस, किस किस को वो करें। हर कुत्ता बिल्ला आपको पता है पाकिस्तान, एक से बढ़कर एक। तो स्टॉल किस चीज़ का है साहब आपका? ये शेविंग मशीनों का। नीचे आ जाए, मैं तो कहता हूँ। अच्छा अच्छा, आप कहेंगे तो मैं हाँ कोई नहीं। तो ये किस चीज़ का स्टॉल है आपका? ये शेविंग मशीन और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। तो अभी कैसे बेच रहे हैं इसको आप? अभी बेच नहीं रहे, सुबह से ऐसे ही अल्लाह के आस पे बैठे हुए हैं। बाकी तो स्टॉल्स लगा के बैठे हैं। बस वो पैसा चलता है, बाबा कायदे आज़म हर तरफ चलता है। आपने नहीं दिया तो स्टॉल भी नहीं लगा। अभी ज़िंदगी में भी नहीं दिया और ना मैं दूंगा और ना मैंने देना है। यानी कि आप जो है वो पुख्ता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 15 साल हो गए हैं यहीं पे स्टॉल लगा रहा हूँ मैं। 15 साल। अब कैसे लगाएंगे स्टॉल? अब इंशाल्लाह मगरिब के बाद अल्लाह पाक करम करेगा। और फिर कल चलेगा काम? अल्लाह पे छोड़ा क्यों नहीं चलता है, कल भी चला था। 11 बजे तक बैठे हुए थे, अल्लाह पाक ने अच्छी रिज़्क दिया था।
जी। सब कितना महाना कमा लेते हैं आप? हमारा हवाई काम है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हालात कैसे हैं घर के, बिजली के बिल, गैस के बिल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, लेकिन उस तरह नहीं है जो पीछे हुकूमत खान साहब की हुकूमत में माशाल्लाह अच्छा काम था। इतना पैसा कमाया माशाल्लाह, हलाल का कमाया, अब वही पैसा जो है वो लगा रहे हैं। वो लगा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आ भी रहा है, ये नहीं झूठ क्यों बोले हैं, लेकिन उस तरह नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है और जा रहा है। उसमें ये था कि आता था और बोनस भी साथ आता था। तो ज़िंदगी को कैसे देख रहे हैं आप? बस शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब से दुनिया बनी है अल्लाह पाक का करम है, बस ये वैसे ही इंसान का वो है, नाशुक्री है। हाँ, पहले भी हमारे वालिद साहब जो बड़े थे 100 रुपये मजदूरी में काम कर रहे होते थे, अच्छा भला घर चल रहा होता था। अब एक सैलरी देख लें आप, किसी सरकारी की देख लें, 50-40 से कम तो कोई ले ही नहीं रहा आम, और कर क्या रहा है, कुछ भी नहीं, फिर भी रो रहा है वो जान के रो रहा है। हमें देख लें अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 60,000 हर महीने कमाते हैं, फुटपाथ पे कमा रहे हैं, मजबूत दिल से ज़्यादा कमा रहे हैं मजबूत दिल के साथ बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि नाशुक्री करोगे, अल्लाह पाक ने खुद ही कहा कि मैं मईशत तंग कर दूंगा आपका। महंगाई तो हर वक्त है, पहले भी थी। मेरे वालिद साहब मुझे 15 रुपये देते थे, मुझे अभी भी अच्छी तरह 14 रुपये किलो चीनी मैं लाता था। मेरे वालिद साहब कहते थे वो इतनी महंगाई, उस वक्त भी है महंगाई महंगाई महंगाई, ये वैसे ही रोना है, नाशुक्री है। जिन आपने सूरत हाल सुनी है, इनसे प्रोग्राम अवाम स्पेशल में हमें बड़ी एक चीज़ सीखने को मिली है कि इंसान को जो है वो नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अब हालात इस तरफ को आगे हैं कि एक आम आदमी बिजली का बिल देने के लिए जो है वो किस तरह मेहनत करता है, किस तरह कष्ट उठाता है, और फिर वो किन जो है वो चीज़ों से उसको गुजरना पड़ता है कि वो अपने बिजली का बिल जो है उसकी अदायगी कर सके। मगर बिजली के भारी भरकम बिलों से जो है वो आम आदमी जो है वो कितना परेशान है, आज प्रोग्राम अवाम स्पेशल में आपने देखा, और ये तमाम सूरत हाल मैंने आपको दिखाई। अब जवाब यहाँ पर यह बनता है कि रियासत में एक गरीब आदमी और एक उम्र दराज आदमी जो है वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। एक उम्र दराज आदमी की ज़िंदगी को गुजारने के लिए रियासत ने उसको क्या सहूलियात देनी थी, फिर उसके साथ क्या हुआ। तालीम हासिल करने के लिए नौजवान लड़कों को किस तरह से मोटिवेट करना था, मगर फिर उसके साथ क्या हुआ। एक बिजली का बिल देने वाला इंसान माहाना 30,000 रुपये कमाता है, मगर उसके अखराजात 60,000 थे, तो उसके साथ क्या हुआ। प्रोग्राम अवाम स्पेशल मैंने आपको तमाम तफसीलात दिखाई। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन वकास के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़। अभी लास्ट टाइम घर का बिजली का बिल कितना आया था आपका? 28,000। ये रोटी खाना हालात सही समझते हैं आपके, रोटी मिल रही है? रोटी सबसे बड़ी बात है, और इसके अलावा चाहिए क्या। मेरे पास मकान है, 12,000 उसका बिल देता हूँ, 17,000 रुपया उसका वो बिल आ गया है, 12,000 किराया देता हूँ। 2 महीने का किराया बिल डाल के 60,000 रुपया दिया है, महीना कमा लेते हैं 30,000 रुपया। ठीक है, बिल आ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਫੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। कितने दिन रहेंगे, 6 महीने, साल, 2 साल रहेंगे। दिन के कितने घंटे काम करते हैं आप? सर 10 से 12 घंटे। 12 घंटे। कितना टाइम हो गया आपको? 10 साल हो गए काम करते। तो 12 घंटे 10 साल काम कर करके भी एक 30,000 रुपये का मोबाइल जो है वो नहीं ले सकता है। और माहाना बिल आया 20,000, लेकिन पे हो तो गया है, लेकिन 4-5 माह के लिए मैं कर्जाई हो गया। महंगाई मार गई है, बिल मार गया है, इसकी वजह से गुजारा नहीं होता हमारा। आपसे 200 ले लें, उससे 200 ले लें, उससे 500 ले लें, बस गुजारा कर रहे हैं।